प्लॉट बेचे जाने के नाम पर हाथीपोल थाने में सैफी खेड़ावाला व उसकी पत्नी के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। एफआईआर और जानकारी के अनुसार खबर लगने के बाद सैफी खेड़ावाला और उसकी पत्नी ने न्यूज़ 27 से किया संपर्क। मीडिया से बात करते वक्त सैफी खेड़ावाला ने कहा कि उसके और उसकी पत्नी के खिलाफ गलत और झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में सैफी खेड़ावाला और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में हुआ मामला दर्ज। मीडिया से बातचीत करने के दौरान सैफी खेड़ावाला ने कहा कि यह मामला झूठा है और मुझे समाज में बदनाम किया जा रहा है। चलिए तो आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है सैफी खेड़ावाला और उसकी पत्नी का। सर ये हुआ एक्चुअली था कि 2016 में दिसंबर में ये लोग हमारे पास आए नोटबंदी के बाद में। इस कुरान से तो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं था। उस टाइम पे अब्बास और उसकी वाइफ, ये अब्बास मेरे साथ में काम करता था साथ में, तो अब्बास मेरे घर पे आया था और अब्बास और उसकी वाइफ दोनों जने मेरे साथ आए, मेरे घर पे आए। रात को 9:30 पे ये लोग आए थे और ये आके और उन्होंने बोला कि मेरे पापा के पास में कुछ पुराने नोट पड़े हुए हैं। उसके पुराने नोट के एवज में सैफी भाई अपन ने जो फ्लैट ले रखे हैं उसमें अगर आप चाहो तो एक फ्लैट का अपन उनको एग्रीमेंट कर सकते हैं वहां पे। तो मैंने उनको बोला कि भाई तू अगर 2 की बात कर रहा है तो मैं 1 कर सकता हूं, लेकिन वो भी मैं इतना ही अमाउंट लूंगा जिसमें डीएलसी के वाइफ को चेक देने पड़ेंगे उनको। तो ये मेरे यहाँ 40 लाख रुपए, ये इसकी वाइफ फातिमा ये लेके मेरे यहाँ पहुंचे थे। 40 लाख रुपए इन्होंने मुझे दिए। इसके बाद 6 महीने तक इन्होंने मेरे साथ काम करता रहा ये। इसके बाद उन्होंने फर्दन एक बार उसने मेरी वाइफ की 8 चूड़ियां जो गिरवे पड़ी हुई थी वो छुड़वा के अब्बास ने मुझे दी। उसके बाद 6 लाख रुपए उन्होंने श्रीमाली जी, जिनकी मदर का नाम कुछ उनका मेरे याद नहीं आ रहा, उनकी मदर के नाम पे, सावित्री देवी के नाम पे उन्होंने 6 लाख का चेक दिया। 14 लाख रुपए उन्होंने मेरी वाइफ के खाते में फर्दन जो कि मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मेरे खाते में दिए, मेरी वाइफ के खाते में, क्योंकि हमारा और दोनों का साथ अकाउंट था तो उनके खाते में उन्होंने फर्दन दिए। उसके बाद में जो ये पेपर का जो घटना ये बता रहा है वहां पे, ये पेपर ना उन्होंने मुझे दिए, वहां पे मेरे पास आया था कि ये इसके साइन करें, अपन ये रजिस्ट्री करवानी है। उस रजिस्ट्री करवाने के लिए उसने मेरे से साइन लगवाए और उसपे जो अंगूठे है ना उसकी एफएसएल जांच हो सकती है सर। उसपे एफएसएल के अंगूठे में उसकी मामी जमीला के ओरिजिनल अंगूठे लगे हुए हैं। और उसने जो सिलो की जो बात की है कि मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में मिल के और सिलो का काम किया है कोई ऑफिसर से, तो उसके लिए मैं संपूर्ण तैयार हूं कि मैं ऑफिसर कोई भी हो किसी से भी सामने में आने के लिए तैयार हूं। और कहां से सिल लगी, ये क्या चीज है, उसका पूरा खुलासा करने के लिए तैयार हूं। सिल इन्होंने करवाई सर, इन्होंने कुछ किया है स्कैन का काम, पेपर उनके पास है, उसका कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है, पेपर ही उनके पास है। और जो पेपर उसके एवज में जो मेरे से पैसे ले गया, टुकड़ों में मेरे से कैश ले गया, ये जो कह रहा है ना मैं 1,54,00,000 दिए, उसके पास मेरे पास एंट्री है कि उन्होंने चेक से मुझे जो पेमेंट दिया 33 लाख रुपए, उन्होंने बाद में 15 लाख और बाद में दिए, उन्होंने चेक से मुझे दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि मैंने फर्दन दिए हैं वहां पे। इसके किस हिसाब से कह रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे से जो पैसे ले गया ना उसका मेरे पास प्रूफ है। इसने मुझे फोन पे मैसेज भी किया है कि सैफी भाई आपके पेपर होटल पे पड़े हुए हैं, आप पेपर से होटल से ले लीजिए। और उसके एवज में उसने एक मैसेज भी किया है जो मैं आपको दे दिया है कि व्हाट्सएप पे कि सैफी भाई आपके पेपर, वोराई का एग्रीमेंट, भानु भाई के जो चेक जिसके एवज में मैंने कैश दिए हैं वहां पे, ये कैश पेमेंट ये सब आपको मैंने दे चुका हूं। ये सब पेपर ओरिजिनल मैंने उनको सौंप दिए हैं, आप वहां से ले लेना। तो अगर मैंने पैसे उनको लौटा दिए थे जब भी तो वो पेपर देने के लिए वहां रख दिए, और उसने वहां गया, पेपर कोई थे नहीं, उसने वहां पेपर नहीं रखे। और उसके बाद इसने बाहरी आदमियों से मेरे पास संपर्क करवाना चालू कर दिया। जो आदमी मेरे पास आए उनकी रिकॉर्डिंग भी मैं निकलवा के, मेरी बिल्डिंग के अंदर जिसमें रहता हूं मैं उसमें रिकॉर्डिंग है उनकी रिकॉर्डिंग में निकलवा मैं 2 दिन के अंदर पुलिस के अंदर पेश करूंगा। उस आदमियों ने नीचे आके मुझे धमकी दी, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि आप ये पेमेंट दो, इसको नहीं है बुरान को, तो आप एक काम करो कि बुरान से ये कह रहा है कि आप 25-30 लाख रुपए हमें दे दो। बुरान कह रहा है उससे कोई लेना नहीं है, आपके पेपर आपको सौंप देंगे। तो मैंने उनको बोला कि ये पेपर मेरे है ही नहीं, मैंने जो करवा रखी है 700 फीट की वो ओरिजिनल रजिस्ट्री है। वो रजिस्ट्री आप जाके यूआईडी में रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक कर सकते हैं, वो ओरिजिनल रजिस्ट्री है, उसका कोई लेना देना। ये टुकड़ों में पैसे ले चुका, उसके ना पैसे का भुगतान उसके ससुर को किया। और जब पैसे का मामला आया तो इन्होंने इनके साथ मिलकर और मुझे हाथीपोल थाने में रिपोर्ट लिखवा दी और ये घेराव किया और उसने इंटरव्यू दिया। एक स्टाम्प है जिसके ऊपर आपने सिग्नेचर, ये सर स्टाम्प मैंने दिया है सर, ये स्टाम्प मैंने दिया है उसको,
मैं कबूल कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे से पैसे मांग रहा था। उसके एवज में मैंने 2 स्टाम्प इसको कोरे साइन करके दिए और उसने उस स्टाम्प का गलत यूज किया और एक स्टाम्प पे इसने मेरी वाइफ के डुप्लीकेट साइन किए हैं। उसकी सर एफएसएल जांच करवा दी जाए। अगर वो मेरी वाइफ के स्टाम्प पे सिग्नेचर है तो मैं उनको कसूरवार मान के, हम खुद कसूरवार होकर शामिल हो जाएंगे उसके अंदर। जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने आपको पुराने नोट दिए जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में बंद कर दिए। हाँ जी। तो उस नोटों का आपने किस तरह से उपयोग किया, कैसे चलाया उस नोट? मैंने उस नोटों को चलाने के लिए सर उसी का साड़ू जो अब्बास था उसके कहने, उसको भी पता है सर, उसके लोगों के 2.5 लाख रुपए जो एक लीगल प्रोसीजर था, उस 2.5 लाख रुपए लोगों के खाते में डलवा के मैंने और उस प्रोसीजर को पूरा किया। सर उस 2.5 लाख के एवज से लोगों ने हमें 1.5 लाख दिए, क्योंकि हर इंसान के अकाउंट में पैसा जा रहा था। तो वो बोल रहे थे कि हमें अगर पैसा हमारे अकाउंट में डालेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो उसकी वजह से उसने हमें 1.5 लाख रुपए दिए, 2.5 लाख लेके 1.5 लाख रुपए दिए। और ये नोटबंदी में हमें नोट देके गया, ये कोई हमें नए नोट नहीं देके गया। उसके एवज में इसने हमारा नाजायज फायदा उठाया और मेरे हस्बैंड का जॉइंट अकाउंट होने की वजह से इसने मेरे खाते में पैसे दिए। तो इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। बार बार घर पे आता यूं ही कहता कि तेरे खाते में पैसे आए हैं, कल कुछ भी होगा तुझे ही पता होगा। लेडीज को बताने का क्या मतलब है? जेंट्स आपस में काम करते हैं। तो इसने नोटबंदी में नोट दिए, कल भी ये मीडिया के सामने 10 रुपए का ये नोट बता रहा हवाले का, और 2 बात कर रहा है कि हवाला वाला आकर गाड़ी लेके और पैसे दे जाएगा, और बाद में यूं कह रहा है बैंक की गाड़ी आके पैसे देगी। तो बैंक वाले तो 1 नंबर का काम करते हैं, बैंक वाले हवाले का पैसा कहाँ देते हैं? तो ये हवाले का पैसा दे रहा है। एक इंसान 2 बात कैसे कर सकता है? ना हमने इसको 10 रुपए का नोट दिया है, ना इसको हमने यूं बोला है। जब हम इंडिया में रहते हैं तो हम फॉरेन का रहते हैं, तो हवाले का पैसा तो बाहर से आता है, तो हम हवाले का पैसा कहाँ से लाके इसको देंगे? तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना है सैफी खेड़ावाला और उसकी पत्नी का। चूंकि मामला हाथीपोल थाने में दर्ज है और पुलिस इसकी जांच में जुटी है, तो सच क्या है यह तो जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि सैफी खेड़ावाला ने कहा कि बुरहान अली ने उनको प्लॉट के सौदेबाजी में जो रुपये का लेन देन किया है, वो रुपए वो हैं जो कि भारत सरकार ने नोटबंदी के दौरान बंद कर दिए थे। तो उन रुपयों का उपयोग कैसे लिया गया, और अगर वो रुपये उपयोग में लिए गए तो उनको बाजार में कैसे चलाया गया। सैफी खेड़ावाला ने मीडिया को बताया कि लगभग 40 लाख रुपयों की बड़ी रकम थी जो कि पुराने नोट थे, जिसे भारत सरकार ने बंद कर दिया था। तो इस तरह से अगर भूमाफिया या जमीन के दलाल नोटबंदी वाले नोटों को खुलेआम बाजार में चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों के पास भी कितना काला धन जमा होगा, यह तो सोचनीय विषय है। इस पूरे मामले में एक नया खुलासा तो हो ही गया कि जमीन की खरीद फरोख्त में काले धन और नोटबंदी वाले नोटों का उपयोग खुलकर हो रहा है, जिसमें हवाला का अवैध व्यापार करने वालों की कड़ी भी जुड़ती हुई साफ नजर आ रही है। वैसे दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात मीडिया के सामने रख चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि इस मामले में कि जमीन के बेचने और खरीदने में जो दलाल या भूमाफिया सक्रिय हैं, उनके तार हवाला का अवैध व्यापार करने वालों से और नोटबंदी के पुराने नोटों को चलाने वालों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या उदयपुर का प्रशासन इस तरह के हवाला का अवैध व्यापार करने वाले और नोटबंदी के पुराने नोटों को चलाने वालों पर कोई कड़ी कार्रवाई करेगा, या फिर उनके रसूख के आगे उदयपुर का प्रशासन विफल होता नजर आएगा।